हैकिंग शब्द याद आते ही हमारे मन में हमारे खाली होते बैंक अकाउंट और जरूरी आईडी पासवर्ड का चोरी हो जाना और हैकर्स द्वारा ब्लैकमेल किए जाने जैसा अनुभव होने लगता है। आज के समय में डिजिटलाइजेशन अपने चरम पर है। आज हर किसी की हर एक जरूरी जानकारी इंटरनेट पर मौजूद है और जो भी चीज इंटरनेट सर्वर पर मौजूद होती है उसे हैक किया जा सकता है। आज इस वीडियो में ऐसे हैकर्स को शामिल किया गया है जिनकी वजह से पूरी दुनिया खौफ में रहती थी। यकीन करिए इस छोटे से वीडियो में आपको एक अजीब अनुभव होने वाला है जिसमें आप खुद को लाचार और कुछ ना कर सकने योग्य महसूस करेंगे। लेकिन वीडियो के अंत में उन छोटे और कारगर सीक्रेट्स को जान पाएंगे जिनसे आप खुद को हैकर से बचा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं उन खतरनाक हैकर्स की तरफ। अल्बर्ट गोंजालेज। आपको क्या लगता है आप जिस नेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं वह कितना सुरक्षित है? आपको इस हैकर के बारे में जानकर पता चल जाएगा। अल्बर्ट गोंजालेज जो पढ़ने में कमजोर और डरपोक किस्म का विद्यार्थी रहा था, वह बड़े होते होते एक साइबर अपराधी कैसे बन गया जिसका नतीजा उसे 20 सालों तक जेल में भुगतना पड़ा। अल्बर्ट किसी भी बड़ी कंपनी की जानकारियां चुराने के बजाय लोगों के क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग को कब्जे में लेता था। उसके खिलाफ हुई इंक्वायरी में उसने कबूला कि उसने आज तक 170 मिलियन क्रेडिट कार्ड्स और एटीएम नंबर को चुराकर ब्लैक मार्केट में बेचा है। जी हाँ, आपने सही सुना, 170 मिलियन। आपके मन में ख्याल आया होगा कि यह किस प्रकार करता होगा। अल्बर्ट ने काफी मशक्कत के बाद एक ऐसा वायरस बनाया था जो लोगों के सिस्टम में जाकर सिर्फ उनके पैसों से जुड़ी जानकारियां ही कैप्चर करता था और कोई क्लू या यूं कहे तो सबूत भी नहीं छोड़ता था। अल्बर्ट ने 2 सालों तक नेटिजन्स कंपनी के क्रेडिट कार्ड्स की चोरी की। बाद में जब उसे पकड़ा गया तब उसने अपने सभी अपराधों को कबूला और फेडरल प्रिजन द्वारा उसे 20 सालों की कैद सुनाई गई। आस्ट्रा। अभी हाल ही में भारत ने फ्रांस के राफेल फाइटर जेट्स का सौदा किया जिसमें से कुछ खेप भारत को पहले ही मिल चुकी है और बाकी कुछ समय में मिल जाएगी। परेशान मत होइए, मैं आपको न्यूज़ नहीं बताने जा रही बल्कि आपको यह बताना चाहती हूँ यह इंसान राफेल बनाने वाली कंपनी डसाल्ट ग्रुप को हैक कर 5 सालों तक उसके हथियारों की टेक्नोलॉजी को चुराता रहा और उन्हें पूरे वर्ल्ड में बेचता रहा। आस्ट्रा एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है हथियार। इस हैकर का असली नाम भी किसी को नहीं पता, लेकिन ज्यादातर इसे इलियास के नाम से जानते हैं। इलियास एक ग्रीक मैथमेटिशियन है। उसकी उम्र लगभग 58 वर्ष मानी जाती है। एक रिपोर्ट के अनुसार इसने सिर्फ 2002 में 360 मिलियन डॉलर के डेटा को पूरी दुनिया में बेच दिया था, जिसका खामियाजा डसाल्ट कंपनी को आज तक भुगतना पड़ रहा है। अज्ञात या रॉबिन हुड। रॉबिन हुड सुनकर आपको दबंग की याद जरूर आई होगी, लेकिन इस रॉबिन हुड को उस वक्त की गरीब जनता मसीहा मानती थी, क्योंकि यह बड़े कारपोरेट्स के पैसे चुराकर गरीबों की मदद भी करता था। रॉबिन हुड ने अमेरिकन खुफिया एजेंसी
FBI, CIA और पेपल जैसी बड़ी और सिक्योर्ड कंपनियों के सर्वर को भी बड़ी आसानी से हैक कर उन्हें करोड़ों का चूना लगाया था। कुछ बड़ी कंपनियां सोनी, मास्टरकार्ड, वीजा, चाइनीज, इजरायली सरकार को रॉबिनहुड बड़ी आसानी से अपना निशाना बनाकर उनसे बड़ी रकम की चोरी कर लेता था, जिसका पता भी उन्हें कई दिनों बाद चलता था। इसलिए वे चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते थे। केविन मिटनिक। जब कंप्यूटर का चलन इतना नहीं था, तब इस हैकर ने पूरी दुनिया में तहलका मचा कर रखा था। आप सोच रहे होंगे कि कैसे। केविन मिटनिक आज एक साइबर सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, जो अक्सर अरमानी सूट में बड़ी बड़ी कंपनियों को कंसल्ट करते न्यूज़ में आपको कभी न कभी दिखाई देते हैं। बचपन में केविन को टेलीफोन से खेलने का शौक चढ़ा और उसे इस काम में मजा आने लगा। शुरुआत में केविन ने कुछ छोटे मोटे फेक कॉल कर लोगों को परेशान करना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे इसमें महारत हासिल कर ली। वह किसी को भी कहीं से भी फोन करने में सक्षम हो चुका था। कई बार वह ऐसे नंबरों से कॉल करता था जिसे कंपनी ने कभी इशू ही नहीं किया था। केविन और भी खतरनाक तब हो गया जब उसके हाथ में कंप्यूटर आ गया। आज के केविन एक बेहद ही सम्मानित एंटरप्रेन्योर और सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, लेकिन एक समय पर उसने नोकिया, मोटोरोला, IBM जैसी कंपनियों को हैक कर कई मिलियन डॉलर का चूना लगाया था। हालांकि उसका उद्देश्य सिर्फ क्यूरियोसिटी को पूरा करना था, जिसके लिए उसे 5 सालों की जेल भी हुई। जेल के समय उसे किसी भी प्रकार की मशीन, जिसमें खासकर टेलीफोन और कंप्यूटर शामिल था, उससे दूर रखना था, क्योंकि जज का यह मानना था अगर केविन मिटनिक को एक साधारण सा टेलीफोन भी दिया जाए तो वह उससे परमाणु युद्ध भी करवा सकता है। केविन के कारनामों को टेक डाउन और फ्रीडम डाउनटाउन फिल्मों में भी दिखाया गया है। केविन पाल्सन। जी हाँ, वही केविन पाल्सन जो आज वायर्ड का सीनियर एडिटर है। एक समय पर केविन एक खतरनाक हैकर के रूप में मशहूर हो गया था, क्योंकि उसने अपने सपनों की कार इनाम में जीतने के लिए एक रेडियो शो को ही हैक कर लिया था। केविन के लिए रेडियो सिग्नल हैक करना बेहद मामूली बात थी और उस वक्त अधिकतर काम रेडियो पर ही हुआ करता था। हर जरूरी खबर पर केविन की पकड़ थी। वह किसी भी खबर को बदल सकता था या रेडियो पर जाने से ही रोक सकता था। हालांकि बाद में इसका खुलासा हुआ और उसे FBI ने गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट ने उसे साइबर क्राइम, मनी लॉन्ड्रिंग, कंप्यूटर फ्रॉड जैसे गुनाहों में लिप्त पाया और उसे कड़ी सजा सुनाई, लेकिन साथ ही उसे कैरियर बदलने का एक मौका भी दिया गया, जिसके कारण ही आज वह इतने बड़े पद पर काम कर रहा है। जॉनथन जेम्स। इस हैकर के बारे में बताने से पहले आपको यह बता दें कि इसे 16 वर्ष की उम्र में मजबूरन जेल में डालना पड़ा था। हालांकि उस वक्त नाबालिगों को सुधार गृह में डालने की परंपरा थी, लेकिन जॉनथन को सुरक्षा के मामले में बेहद ही खतरनाक माना गया और उसे जेल में डाला गया। जॉनथन को कॉमरेड के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि इसने US डिपार्टमेंट की
डिफेंस एजेंसी को ही हैक कर लिया था। इतनी छोटी सी उम्र में इसने एक ऐसा वायरस बनाया था जिसे सिस्टम में इंस्टॉल करने के बाद सारी जानकारियां पहले इसके पास आती थी, फिर डिफेंस मिनिस्ट्री को जाते थे और उसके बाद आर्मी ऑफिसर्स के पास पहुंचती थी। इस लड़के के बारे में सिर्फ एक घटना से अंदाजा लगा सकते हैं जिसने अकेले के दम पर नासा को अपना कंप्यूटर शट डाउन करने पर मजबूर कर दिया था। इस काम के पीछे इसने अपने जेब से लगभग $41,000 खर्च किए। नासा को भी बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ। जॉनथन जेम्स के बारे में कुछ लोगों का मानना है कि उसने 2008 में आत्महत्या कर ली और वहीं पर कुछ लोगों का मानना है कि उसे मार दिया गया था। मैथ्यू वेवन और रिचर्ड पेस। मैथ्यू और रिचर्ड के नाम से मशहूर हैकिंग पार्टनर्स एक समय में अमेरिका और उत्तरी कोरिया के बीच युद्ध तक करवाने की साजिश रच चुके थे। इन्होंने अमेरिकन मिलिट्री के कंप्यूटर को हैक कर उत्तरी कोरिया के सिस्टम में घुस गए और उनसे सभी डेटा को चुराकर USAF के सिस्टम में अपलोड कर दिया। उस वक्त उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच लगभग युद्ध होने ही वाला था, तभी इन्हें गिरफ्तार किया गया और युद्ध थम सका। जानकारों का मानना है कि मैथ्यू और रिचर्ड को अमेरिकन गवर्नमेंट ने हायर किया था, लेकिन इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल सका है, इसलिए इसे अफवाह का दर्जा दिया गया। एड्रियन लामो। आपने हैकर के बारे में फिल्मों में जो भी देखा या सुना है, आप इस हैकर में रिपीट होते देखेंगे। एड्रियन लामो जो रातों रात पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया जब उसने गूगल, याहू, माइक्रोसॉफ्ट और द न्यूयॉर्क टाइम्स को लाइब्रेरी और कैफे में बैठकर हैक कर लिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि एड्रियन एक समय पर अपने कैरियर को बनाने पर फोकस कर रहा था और भविष्य में क्या करें इसकी प्लानिंग कर रहा था। तभी उसे एक हैकर बनने का ख्याल आया और इसने अपनी स्किल को अपना हथियार बनाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। एक हैकिंग के दौरान एड्रियन को गिरफ्तार कर लिया गया और अमेरिका की खुफिया जानकारी लिंक करने के जुर्म में सजा सुनाई गई। कुछ लोगों का मानना है कि सजा की जगह एड्रियन को FBI ने अंडर कवर एजेंट के रूप में काम लेना शुरू कर दिया है। हमारे ही अगल बगल ऐसे लोग रहते हैं जो दिखते तो हम जैसे ही हैं, लेकिन अंदर से वे एकदम ही अलग होते हैं। उनके कारनामे जब हम देखते हैं तो हमारी आंखें खुली की खुली रह जाती है, जैसे कि इस हैकर को देखकर पूरी दुनिया के लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। अमेरिका के न्यूज चैनलों पर एक व्यक्ति रातों रात मशहूर हो गया क्योंकि उसने CIA और FBI जैसी हाईली सिक्योर्ड एजेंसियों को एक बेसिक कंप्यूटर से हैक कर लिया। सिर्फ यही नहीं, उसने मशहूर न्यूज चैनलों को हैक कर बिजनेसमैन के रिटायरमेंट की झूठी खबरें तक फैला दी। जिन बड़ी एजेंसियों को हैक करता था उसके पोर्टल पर मजाक भरे मैसेज भी छोड़ देता था, जैसे उसने FBI को हैक करने के बाद एक मैसेज छोड़ा कि हम तुम्हारी सिक्योरिटी पर हंसते हैं। गैरी मैकनोन। दुनिया की सबसे सुरक्षित कही जाने वाली एजेंसी CIA और अमेरिकन मिलिट्री और नासा को अगर कोई एक कैफे में बैठकर काफी पीते पीते हैक कर ले
तो आप उसे क्या कहेंगे? खैर, अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालिए, क्योंकि ऐसे अनुभव आगे और होने वाले हैं। गैरी मैकनोन बचपन से ही एक क्यूरियस स्टूडेंट था, जिसे एक डिटेक्टिव बनना था, लेकिन कंप्यूटर ने अपने प्यार में ऐसा उलझाया कि वह एक खतरनाक हैकर बन गया। जैसे छोटे मोटे इंफॉर्मेशन और डाटा से गैरी का मन नहीं भरा, तो उसे एलियंस और यूएफओ में दिलचस्पी होने लगी। अब आम इंसान इस तरह की जानकारियों को भला कैसे प्राप्त कर सकता है? इसलिए गैरी ने नासा की वेबसाइट की डायरेक्ट एक्सेस लेने की ठानी और उनके कंप्यूटर में ऐसा वायरस इंस्टॉल किया जिससे उनकी सारी जानकारियां इसके पास आ गईं और कुछ फाइलें भी डिलीट हो गईं। इसके साथ ही उसने वाशिंगटन में स्थित यूएस मिलिट्री नेटवर्क, जहां पर 2000 से भी ज़्यादा कंप्यूटर नेटवर्क मौजूद है, उसे 24 घंटे के लिए बंद कर दिया। बल्कि बंद करने से पहले उनके वेबसाइट पर एक नोटिस भी पोस्ट कर दिया, जिसमें लिखा हुआ था, आपकी सिक्योरिटी बहुत ही खराब है। पूरी दुनिया में इससे बड़ी हैकिंग आज तक नहीं हुई। इस घटना के बाद कुछ छोटे मोटे देश अपने सिस्टम को शट डाउन करने लगे, क्योंकि उन्हें लगता था कि जब अमेरिकन मिलिट्री इस हैकर के सामने नहीं टिक सकी, तो हम कैसे टिक सकेंगे। गैरी की क्यूरियोसिटी के कारण ही उसे आखिरकार पकड़ा गया, जब वह अपनी गर्लफ्रेंड के आंटी के घर से नासा की साइट की एक्सेस ले रहा था। गिरफ्तारी के बाद उसने कबूला कि उसकी हैकिंग का उद्देश्य सिर्फ उसकी क्यूरियोसिटी को एक मंजिल देना था। जैसा कि हमने इस वीडियो के शुरुआत में कहा था, आपको कुछ ऐसे टिप्स देंगे जिससे आप अपने डेटा को हैक करने से बचा सकते हैं। हालांकि साइबर सिक्योरिटी के लिए कई पहलुओं पर काम करना पड़ता है, लेकिन अगर आप मेरी तरह एक आम इंसान हैं, तो सिर्फ इतनी सी जानकारियों से भी आपकी काफ़ी मदद हो सकती है। नंबर 1, अपने पासवर्ड को हमेशा 12 अक्षरों से बड़ा रखें, जिसमें कैपिटल लेटर्स, न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर्स शामिल हों। नंबर 2, कभी भी पब्लिक नेटवर्क का प्रयोग ना करें, पब्लिक नेटवर्क यानी पब्लिक वाईफाई आदि। नंबर 3, कभी भी अपनी आईडी पासवर्ड को किसी भी अनसिक्योर्ड डिवाइस में लॉगिन ना करें, जैसे कि साइबर कैफे आदि। नंबर 4, कभी भी ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा उनके जैसे दिखने वाले किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें, जैसे कि किसी न किसी मैसेज के कैशबैक के लिए किसी भी प्रकार की आईडी या पासवर्ड दाखिल करने की मांग आजकल आवश्यक की जाती है। नंबर 5, अपने डिवाइस को किसी भी अनजान व्यक्ति के हाथ में ना दें, क्योंकि आजकल आपकी जानकारियां सिर्फ एक क्लिक से दूर हैं। दोस्तों, आशा है कि आप इन टिप्स से खुद का बचाव कर पाएंगे, लेकिन अगर कोई पॉइंट हमसे छूट गए हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आपको यह वीडियो जानकारियों से भरपूर लगा हो तो इसे अपने करीबियों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम आपके लिए इसी तरह से इंफॉर्मेटिव और हिस्ट्री से जुड़े वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।